संकट की लहरें, रक्त समंदर, युद्ध के बादल गहरे थे। आंखों में आग, तलवार हाथ, वीरों के चमकते चेहरे थे। मित्रों, आजकल की पीढ़ी अपने कपड़ों पर अगर इस्त्री भी नहीं है या शरीर में कोई अंग कमजोर है तो अपने आप को अपाहिज का सर्टिफिकेट लेकर दया मांगती फिरती है। उन लोगों के लिए आज के एक राजा की कहानी महान प्रेरणा का प्रतीक हो सकती है। तो यह बात है सन 1482 की। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी का कब्जा था। बाकी राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे थे, लेकिन इन सब में मेवाड़ ऐसा था जो महाराणा कुंभाजी के बड़े राज्यों को संभाले हुए था। उस समय मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा रायमल जी का शासन था। 12 अप्रैल 1482 में राणा रायमल जी के कुल में एक दिव्य पुत्र ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में विख्यात हुए। शरीर पर 80 घाव के बावजूद उनकी तलवार आग बरसाती थी, जिनकी वीरता और साहस के बारे में दुश्मन भी जिनकी प्रशंसा किया करते थे। वास्तव में उनका राज्य मेवाड़ था, पर उनके शौर्य और पराक्रम ने उन्हें दूसरे कई राज्यों के राजाओं और जनता के हृदय में भी राजा बना दिया था। मेवाड़ के इस वीर योद्धा का नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा जी के नाम से जानते हैं। वह महाराणा प्रताप जी के दादा और मेवाड़ के महाराज थे, जिन्होंने आतताई इस्लामिक आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए इतिहास में पहली बार समस्त राजपूत शक्तियों को एकत्र किया। उन्होंने अपना शासन उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में मालवा तक और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व के ग्वालियर तक स्थापित कर दिया था। 1518 में राणा सांगा जी ने दिल्ली सल्तनत पर जबरदस्त आक्रमण कर उसे हिला दिया और इब्राहिम लोदी को हराकर उसे कैद कर लिया था। राणा सांगा जी ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिसके कारण उनके शरीर पर 80 घाव थे, जिसकी वजह से उनका एक हाथ, एक आंख और एक पांव कट चुका था, लेकिन फिर भी अपने मातृभूमि के लिए वह लड़ते रहे। इसी कारणवश उन्हें हिंदुस्तान के इतिहास के महान योद्धा और राजाओं में से एक कहा जाता है। ऐसे महान पराक्रमी राजा राणा सांगा जी को हमारा कोटि कोटि नमन।